आत्मा हैं, उन सब में अग्रगण्य स्वामी श्री और भी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी हैं, जो हर विषय पर, चाहे कोई पार्टी हो, संगठन हो, अपनी बेबाक राय रखते हैं। गलत को गलत, सही को सही। बड़े ही अस्पष्ट वक्ता शंकराचार्य हैं। मैं शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री और बी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को बारंबार प्रणाम करता हूं और आज का दिन इस विद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि हमारे शंकराचार्य जी के प्रधान प्रतिनिधि श्री मुकुंदानंद जी महाराज का आगमन हमारे विद्यालय में हुआ है। बहुत ही सहज, सरल, मिलनसार, हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति की पहली मुलाकात में ही ऐसा लगता है जैसे बरसों से हमारी जान पहचान हो। मैं श्री मुकुंदानंद जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय हम सबके बीच में दिया, आपका आशीर्वाद मिला, इसके लिए हमारा विद्यालय परिवार कृतज्ञ है। मुकुंदानंद जी महाराज विद्या की देवी मां सरस्वती को माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। हरि ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम नमस्ते रुद्रमन्याव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः जाते रुद्र शिवास्तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसेः जामिखुं गिरिशन्तहस्ते बिभर् शंकराचार्य भगवान की जय। सम्मान इनका स्वागत करें और हमारे बीच में श्री कमलेश कुकरेटी जी जो बद्रीनाथ से ही हैं, जो निरंतर सेवा में हैं, और बीच में श्री मनीष त्रिपाठी जी, हमारे श्रीवास्तव भैया, पांडे जी, आशु सिंह जी, संजय पाटिल जी, विमल पाटिल जी, अभयनाथ सिंह जी, तमाम ऐसे हमारे सभी लोग। और बड़ी अच्छी बात है भैया कि हमारे बीच में आपके जो प्रबंधक साहब हैं, कल जब हम आए इन्होंने सनातन का नाम लिया, तो कहने का बात यह है कि आपने कहा कि हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को यह छवि और बद्रीनाथ का दर्शन जरूर मिले और निश्चित रूप से आप यहाँ लाइए। तो अपने प्रबंधक जी के लिए एक बार आप जोरदार तालियों से बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेना है हमें, क्योंकि जिनको हम सब सुनने आए हैं, आप सब आए हो, छुट्टी के बाद आप बैठे हो, हर व्यक्ति हर बच्चा चाहता है कि हम तुरंत घर भागे, ये रहता है ना। लेकिन आज आप घर नहीं भागना है, कुछ घर लेके जाना है, और जो आप लेके जा रहे हो बड़ी अच्छी बात है। सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसाश्रभुजम् श्रुतस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में समाना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। शासन विधान शास्त्रीय हो, शासन विधान शास्त्रीय हो। मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे। भारत अखंड रहे, भारत हिंदू प्रचंड हो, हिंदू गौ माता राष्ट्र माता, ये संकल्प है शंकराचार्य जी का। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता तीर्थराज प्रयागराज महाराज की, संगम क्षेत्र की, पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, नमः पार्वती पतये जीएस संचालक आदरणीय श्री विनय सिंह जी और प्रधानाचार्य श्री केबी तिवारी जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्वान आदरणीय श्री पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हमारे भाई श्री संजय मिश्र जी, प्रयागराज में पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने वाले विगत अनेक वर्षों से हमारे भाई श्री सुधांशु श्रीवास्तव जी, हमारे सहयोगी मनीष मणि त्रिपाठी जी, कमलेश कुकरेती जी और आप सभी जितने भी इस विद्यालय परिवार के हमारे सहयोगी गण हैं, आप सब लोग, सभी हमारे भाई छात्रगण, हमारी बहनें, डॉक्टर श्री संजय पाठक जी और जो भी हमारे सहयोगी हैं जिनके नाम से हम स्वयं अभी बहुत परिचित नहीं हैं, उनके चेहरे से तो हम परिचित हैं, उन सभी का हम अपनी ओर से शंकराचार्य मठ की ओर से अभिनंदन करते हुए हमें अपार प्रसन्नता है। आप सबका आज हम सभी लोग आपके बीच आए और विद्यालय परिवार की ओर से जो आपने हमारा आतिथ्य किया उसके लिए हम अभिभूत हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आप यही हमारी संस्कृति है कि हम, हमारे यहाँ वेद में ये वाक्य बताया गया, हमारे यहाँ कृष्ण यजुर्वेद में एक शिक्षाध्यायी नाम का अध्याय है। शिक्षाध्यायी में जो गुरु हैं अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा देते हुए बताते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। बहुत सारे इसी तरह के सदुपदेश हैं उसमें ये भी लिखा गया है कि जो हमारा प्रवचनाभ्याम मा प्रवलितव्यम, जो हमारे प्रवचन है, स्वाध्याय है, जो हमारा नित्य अध्ययन है, उसमें प्रमाद न हो। उसी क्रम में ये बताया गया कि अतिथि देवो भव। तो हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग, अतिथि हमारे लिए देवता के समान है, इसी संस्कृति का हम परिपालन करते हैं। इसीलिए अतिथि जब हमारे घर में आते हैं तो हम उसी तरह से उनका आतिथ्य करके अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। अस्तु, इस समय बड़ा ही सुंदर अवसर आने वाला है। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ, कुंभ का महत्वपूर्ण अवसर आने वाला है। कुंभ की क्या विशेषता है, इस एक वाक्य में आप समझ सकते हैं कि कुंभ वो समय है। कुंभ असल में, कुंभ का मतलब होता है कलश। उस कलश में क्या है, उस कलश में अमृत है। और हमारे जीवन का प्राप्तव्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र और छात्राएं होंगे जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य नौकरी बना रखा होगा कि साहब हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि नौकरी लग जाए। कोई अध्यापक बनने के लिए पढ़ रहा होगा, कोई और दूसरे विषय में, कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई
कोई IAS IPS बनने के लिए, कोई राजनीति में जाने के लिए। मतलब लौकिक जो कामनाएं हैं वही हमारे जीवन का लक्ष्य हमने सामान्य रूप से बनाया होता है। लेकिन लक्ष्य का मतलब वो है कि ऐसा उत्तम महत्वपूर्ण लक्ष्य हमें बनाना चाहिए जिसमें लौकिक चीजें तो हमको मिल ही जाएंगी, अलौकिक चीजें जो भगवत प्राप्ति है, जो आत्म साक्षात्कार है, जो अमृतत्व की प्राप्ति है, वो भी हमें मिले, ऐसा बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए। बचपन से इस बात की शिक्षा हम सब अपने विद्यालय में बच्चों को देते हैं कि बड़ा सोचो, विस्तार से कल्पना करो, क्योंकि जब हम आत्म साक्षात्कार करने की कल्पना करके चलेंगे तो निश्चित रूप से सामान्य लौकिक चीजें हम लोगों को मिल ही जाएंगी। कुंभ नाम का महापर्व आने वाला है। इस कुंभ पर्व पर पूरे देश से, पूरे विदेश से जो भी भारतीय संस्कृति में श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ऐसे करोड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठे होने वाले हैं। हमारा आज का विज्ञान ये कहता है कि जब करोड़ों लोग किसी एक जल में स्नान करते हैं तो वहां पर एक अलग तरह की गुणवत्ता उत्पन्न हो जाती है उस जल में, जिसको बैक्टीरियोफाज आदि भी कहा जाता है। वो सभी जल में नहीं होता, वो गंगा जैसे पवित्र जल में है जो किसी और जल में नहीं है। गंगा, आप प्रयागवासियों को गंगा प्राप्त है, आपको यमुना प्राप्त है। यमुना का मतलब ये है कि जब हम यमुना स्नान करने के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर के जितने भी कल्मश हैं, जितने भी पाप हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। यमुना का जो स्नान करता है उसको यम की जरूरत नहीं पड़ती, यमराज उसको नहीं मिलते हैं। मतलब यमराज के पास जाने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसको? इसके जीवन में यमुना है। और गंगा की क्या विशेषता है? कहते हैं कि किसी को मुक्ति की कामना हो यदि तो उसको गंगा के शरण में जाना चाहिए। रेवा तीरे तपः कुर्यात् मरणम जाह्नवी तटे। नर्मदा जी के तट पे तपस्या की जाती है और किसी को मुक्ति चाहिए तो गंगा जी की तरफ जाना पड़ता है। तो ये प्रयागराज अपने आप में विलक्षण इस दृष्टिकोण से है कि यहाँ पर यमुना है, यहाँ पर गंगा है और यहाँ पर सरस्वती भी है। यद्यपि सरस्वती के प्रत्यक्ष दर्शन जैसे गंगा और यमुना की जलधारा का हम कर पाते हैं, उस तरह से सरस्वती के प्रत्यक्ष दर्शन यद्यपि नहीं कर पाते, तो बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है कि हमारे पूर्वज तो कहते हैं कि भाई त्रिवेणी है, यहाँ पे 3 धाराएं आती हैं, लेकिन तीसरी धारा देखती तो है नहीं। इसका मतलब जो जिन्होंने 3 धाराओं की बात की थी, क्या वो झूठ बोलते थे? तो हमारे पूर्वज झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने शास्त्रों की बात को कही। यहाँ पर ऐसा वर्णन है कि तीनों धारा है। प्रत्यक्ष रूप से यदि आप देखना चाहें तो जो सरस्वती की धारा है, ये महापुरुष जब उपस्थित होते हैं तो उनके अंदर सरस्वती है, उनके अंदर ज्ञान है, उनके अंदर तेज है। वो उनके अंदर निवास करने वाली सरस्वती को जब हम मिला देंगे तो गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी का संगम हो जाता है। और किसी संगम में गोता लगाने के लिए, किसी संगम में स्नान करने के लिए करोड़ों हिंदू, करोड़ों श्रद्धावान लोग प्रयाग आने वाले हैं। माघ मास जिस समय में कल्पवास होता है, ये बताया गया है अपने यहाँ शास्त्रों में कि माघ मास देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त है। तो सभी मतलब 24 घंटे का समय, हमारा 24 घंटा और देवताओं का हमारा 1 वर्ष और देवताओं का 24 घंटा। ये काल गणना जब हम पढ़ेंगे ज्योतिष में तो हम पाएंगे कि देवताओं का 1 दिन, हमारा 1 वर्ष। तो जो माघ का समय है वो देवताओं के प्रतिदिन में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस समय देवता उठते हैं, उठ करके स्नान करने के लिए प्रयाग आते हैं संगम में। जिस समय देवता संगम में आते हैं उस समय वर्ष के क्रम में हमारा माघ मास पूरे महीने का समय होता है। इसीलिए पूरे विश्व से सनातनी इकट्ठे होकर के संगम में गंगा किनारे आकर के कुटिया बना करके रहते हैं और रह करके जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कल्पवास का पुण्य उनको प्राप्त होता है। तो कल्पवास करने के लिए करोड़ों लोग यहाँ पर हर वर्ष आते हैं। लेकिन कुंभ हमारे यहाँ एक विशिष्ट कार्यक्रम है। सनातन धर्म में इससे बड़ा, इससे बृहद कोई कार्यक्रम नहीं, कोई भी कार्यक्रम नहीं। बहुत सारे लोग आक्षेप लगाते हैं कि ये जो हिंदू हैं ये जातियों में बटे हैं, ये संप्रदाय में बटे हैं, ये वर्ण में बटे हैं, ये तो हर जगह बटे 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 दर्शन में बटे हैं। जो इस तरह का आक्षेप लगाने वाले लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि हम क्या सही में बटे हैं?
भले ही हम अलग अलग दिखाई पड़ रहे हो, आप उदाहरण के तौर पर यदि समझना चाहें तो दो फल हम आपको बताएंगे, एक है संतरा और दूसरा है खरबूज। जो खरबूज है वो ऊपर से बटा बटा दिखाई पड़ता है, उसमें धारी बनी रहती है, ऐसा लगता है कि सब पूरा फल अलग अलग कली कली होगी। लेकिन जब उसको हम काटते हैं तो क्या अलग अलग होती है वो फल? अलग अलग नहीं ना होता है, एक ही फल होता है, बाहर से दिखाई देने में अलग अलग कली कली दिखाई पड़ती है। दूसरा एक फल है संतरे का, जो देखने में ऊपर से एक जैसा होता है, लेकिन जैसे ही उसके छिलके को हटाएंगे वैसे क्या स्थिति रहती है, सारी कलियां अलग अलग उसकी निकल आती है। तो जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय धर्म है, वो खरबूजे के फल जैसा है। देखने में भले ही बहुत सारे दर्शन हो, बहुत सारे विभेद हो, बहुत सारे वर्ण हो, जाति हो, लेकिन अंदर से जब मौका मिलेगा तब हम सब एक हैं। हमारे अंदर कोई भी भेद किसी तरह का नहीं है। यदि हमारे अंदर भेद होता तो हम 50 करोड़ लोग इकट्ठा प्रयाग में क्यों आते? यदि भेद होता तो हम कुंभ करने के लिए कोई लखनऊ चला जाता, कोई बनारस चला जाता, कोई नैमिषारण्य चला जाता। सब लोग प्रयाग में आते हैं, संगम के किनारे आते हैं। तो संगम के किनारे हमारी जो उपस्थिति है वो हमारे एकता का एक अद्भुत प्रमाण है कि हम बटे नहीं हैं, हम एक हैं। हमारे यहाँ वेदों में कहा गया संगच्छध्वम संवदध्वम, हम साथ चलते हैं, हम साथ बोलते हैं, हम साथ विचार करते हैं, और जब हम साथ रहते हैं तो संघे शक्ति कलौ युगे। ये सिद्धांत है कि संघ में शक्ति है। जब हम एक साथ रहते हैं, बहुत सारे उदाहरण है कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन बहुत सारी लकड़ियों को जब इकट्ठा कर देते हैं तो तोड़ने में कठिनाई होती है। तो सनातन धर्म के विशाल स्वरूप को यदि कहीं देखना हो, अलग अलग संप्रदाय में विभक्त सनातन धर्म को एकीकृत देखना हो, तो आप प्रयाग आइए, आप कुंभ में आइए, और कुंभ में आकर के आप सनातन धर्म के विशाल स्वरूप को देखिए। देख करके आपको आत्मगौरव आपके जीवन में उदित होगा। आप स्वयं को बड़ा ही भाग्यशाली समझेंगे कि आपने ऐसे संस्कृति में जन्म लिया है जहां पर इतने तरह के विचार हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। उत्तरायणाय में कौन सा वेद है? उत्तरायणाय में कौन सा वेद है? और इसके मठ का नाम क्या है? ज्योतिर्मठ। क्या नाम है? ज्योतिर्मठ। और इसके शंकराचार्य जी का नाम क्या है? पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। इसके बाद आ गया चौथा मठ दक्षिणामठ। वहां का वेद यजुर्वेद। मठ का नाम श्रृंगेरी शारदा मठ। और वहां के आचार्य जी का नाम है पूज्यपाद स्वामी श्री भारती तीर्थ जी महाराज। तो हमारे देश में 4 दिशाओं में 4 वेद को आधार बना करके 2500 साल पहले शंकराचार्य जी महाराज ने 4 मठों की स्थापना की। उसमें वर्तमान आचार्य हैं। हम जिस मठ से आपके बीच आए हैं, ये उत्तर भारत का मठ है, जिसको ज्योतिर्मठ कहते हैं। वहां के शंकराचार्य जी महाराज की फोटो लगी है, आपने देखा है। पूज्य महाराज श्री सनातन धर्म के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए निरंतर कार्य करते हैं। गंगा माता के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, गौ माता के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। परंपराएं सुरक्षित हों। कहीं देश में मंदिर टूटता है तो लोगों को केवल एक नाम याद आता है कि भाई शंकराचार्य जी यदि रहते तो शायद ऐसा ना हो। नमः पार्वती पतये। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। बड़े सम्मान के साथ महाराज जी, हमारे प्रबंधक श्री